अब जो डाइट की बात आती है दोस्तों, तो खाने का जो रूटीन आपको रखना है आपको खाना है सुबह 9 से लेके शाम के 6 के बीच में। यानी शाम के 6 से सुबह के 9 तक आपने कुछ नहीं खाना, भूखे रहना है, यानी एक तरह से व्रत रखना है। अदरवाइज भी तो आप व्रत रखते हो, लेकिन सुबह 9 से 6 के बीच में खाना, जो भी खाना। तो क्या खाना? सबसे पहला खाना जब 9 बजे आप खा रहे हो तो आपको किस हिसाब से खाना है? आपका जो भी बॉडी वेट हो उसमें मल्टीप्लाइड बाई 5। मान ले किसी का बॉडी का वेट 60 किलो है तो 60 इंटू 5 300 हुआ, 300। तो 300 ग्राम के बराबर आपको फ्रूट्स खाने हैं सुबह। पहला आपका खाना ये होगा, ठीक 9 बजे। 9 बजे से पहले आपको कितनी भी भूख लगती रहे, आपको खाना नहीं खाना है, राइट। 9 बजे पर छक के आप खा लीजिए, कम से कम 300 ग्राम, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपसे खाया जाए उतना खा लीजिए। नेचुरल फ्रूट्स ना हो तो तो फ्रूट और वेजिटेबल मिला के खा लो। वेजिटेबल मतलब फ्रूट्स बिल्कुल भी ना हो तो पूरी वेजिटेबल्स खा लो। ग्रीन वेजीज आप खा सकते हैं, आप पत्ते भी उसमें शामिल कर सकते हैं। कौन कौन से पत्ते खा सकते हैं आप? पालक के पत्ते, मूली के, बताओ, करी पत्ता के, पुदीना, तुलसी, धनिया, ये पत्ते भी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये पहला मील हुआ आपका। इसके अलावा और कुछ नहीं खाना है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या ग्रीन लीव्स, ठीक है। उसके बाद दोपहर के खाने में मान लिया आप 12 बजे खाना खाते हैं, फिर से आप सलाद वाली प्लेट तैयार करेंगे। कितने प्रोपोर्शन में? उसी प्रोपोर्शन में। मान लिया सुबह 300 ग्राम खाया था, वही 300 ग्राम की मात्रा में आप सलाद काटिए। सलाद में क्या क्या खा सकते हैं? मौसमी फल और मौसमी सब्जियां ही खाएंगे। क्या ले लेंगे बताइए ज़रा? खीरा, ककड़ी, टमाटर, हरे पत्ते, मूली, गाजर, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो सलाद में खाई जा सकती हैं। और इसमें बहुत अच्छा क्या रहेगा, नींबू ले लें साथ में, उसके ऊपर थोड़ा नींबू निचोड़ लें। और अगर अच्छा हो नमक ना ही डालें तो फिर भी अगर नई बात बन रही है तो आप उस पर थोड़ी सी ब्लैक पेपर छिड़क सकते हैं। मोटी कुटी हुई थोड़ी सी ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च थोड़ी छिड़क सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इंप्रूव हो जाएंगे। और नींबू डाल के खाने से डाइजेशन बहुत जल्दी होगा इन सारी चीज़ों का, और जल्दी पचेगा। फिर भी नमक अगर डालना ही पड़े तो थोड़ा बहुत सेंधा नमक हल्का सा छिड़क सकते हैं। आगे चलें। ये उसे तुरंत खाते ही, जैसे ही खाकर ख़त्म होगी प्लेट, लास्ट बाइट होते ही तुरंत आपने खाना है। गैप लेके मत खाना। अगर कुछ खाना है तो तुरंत खाना है, गैप लेकर नहीं खाना। क्योंकि गैप लेकर खाओगे तो फिर मैं खाने नहीं दूंगा, फिर बोलूँगा मत खाओ। तो उसी टाइम खा लो। गुरुजी क्या खा सकते हो आप पूछेंगे, तो आप चावल खाओ, रोटी खाओ, जो आपका दिल करे वो खाओ, लेकिन अवॉइड करो ऑयली चीज़ें ना खाओ, जो फैटी चीज़ें वो ना खाओ। ये खा लिया। अब इसके बाद शाम 6 बजे तक आप बिल्कुल कुछ मत खाइए। मैं बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूँ। पूरी बॉडी को अगर डिटॉक्सिफाई करना है, रोग मुक्त करना है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, शरीर में कोई भी रोग ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं रोगों के नाम नहीं लूँगा। तो शाम के 6 बजे पर जब खाना बैठेंगे तो क्या खाना है? फिर से वही डाइट। पहला प्लेट आपका सलाद का ही होगा। कितना खाना? उसी मात्रा में जितनी मात्रा में सुबह और दोपहर को खाया था। उसके बाद क्या खाना? उसके बाद भी वही खा लो जो आपका मन करे। अच्छा, एक और चीज़ अच्छी बता देता हूँ। जिस दिन जो चीज़ खाओ ना, तो कोशिश करो उस दिन वही चीज़ खाओ। मान लिया दोपहर में चावल खाए, तो अगर शाम को भी चावल ही खा लो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। रोटी खाई थी तो रोटी ही खा लो तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन चेंज भी करेंगे तो ऐसी कोई ज़्यादा नुकसान की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉडी इससे कंफ्यूज नहीं होगी। अगर एक ही तरह का खाना खाओगे तो डाइजेशन और भी बहुत ही बढ़िया होगा। और मैं अब आपको बिल्कुल चैलेंज के साथ बोलता हूँ, ज़्यादा नहीं। वैसे तो मैंने बोला 30 दिन के अंदर आप बिल्कुल टॉक्सिन फ्री हो जाओगे, पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी, और 3 दिन के अंदर ही आपकी बॉडी से रोग दूर होने शुरू हो जाएंगे। मैक्सिमम 30 दिन बोल रहा हूँ, लेकिन 3 दिन के अंदर आपको रिजल्ट अगर नहीं दिखे तो आप मेरे को बोलना। बस इतना सा करना है। और उसके बाद रात के खाने के बाद, रात का खाना हमारा कितने बजे हुआ है? 6 बजे, सूरज छिपने से पहले। सूरज के छिपते छिपते खाना खा लो। उसके बाद बिल्कुल कुछ नहीं खाना है। आप कहो जी सर गुरुजी आपने खाने के लिए मना किया था, पीने के लिए थोड़ी। तो उसके बाद हम दूध पी रहे हैं, हम चाय पी रहे हैं, हम कॉफ़ी पी रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स चबा रहे हैं, या कोई और प्लान चल रहा है, वो नहीं करना। और अपने आप से चीटिंग नहीं करनी। बस इतना सा करो और आप कमाल देखो।
बॉडी पूरी तरह डिटॉक्सिफाई होगी। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट और, अगर आपको लगता है कि हम कुछ बढ़िया करा रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको केवल लाइक मत करके छोड़ दो, इसको सब्सक्राइब भी कर लो और शेयर भी करो, क्योंकि देखो दूसरों का भला करने से आपका भला होता है पहले। जब हम दूसरों का भला करते हैं ईश्वर हमारा भला करते हैं। तो इसको फैला दो सब में। कि आपको कैसा लगेगा अगर आपके यार, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी या पूरा देश या पूरी दुनिया में लोग स्वस्थ हो जाएं? क्या ये बुरी बात है? अगर ये अच्छी बात है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कम से कम सोचो वो लोग जो देख पा रहे हैं, जो नहीं देख पा रहे उन तक पहुंच जाए। तो सोचो जो हमारे पास नहीं आ सकते, कम से कम ये वीडियोस देख देख कर वो अपना फ़ायदा कर सकते हैं और दूसरों का भी फ़ायदा कर सकते हैं, तो वो घर बैठे भी स्वस्थ हो सकते हैं। बस इस सब के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।